नमस्कार, आप सभी सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के जनरल पीजी कॉलेज के सैन्य विभाग के विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर परशुराम गुप्ती। आपको बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है। आपने जनपद महाराजगंज में गौतम बुद्ध को लेकर के बहुत रिसर्च किया, बहुत खोज किया है और आपने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखा है, जो कई विश्वविद्यालयों में, कई महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। तो आपसे जानेंगे, आपको यह पुस्तक लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या उसका महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने गौतम बुद्ध पे जनपद महाराजगंज को लेकर पुस्तक लिखी है। सर, पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है जनपद महाराजगंज के बौद्ध स्थल। जी। उसका एक इंग्लिश वर्जन भी है। जी। वो देवदा रामग्राम के नाम से है। वास्तव में विगत लगभग 27 वर्षों से जी। देवदा रामग्राम पर हमारा वर्क चल रहा है। और इस संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों से हमें मिलना पड़ता था, इस बात की प्रार्थना करने के लिए कि देवदा और रामग्राम का उद्धार किया जाए। और जब कभी भी उनसे मिलना पड़ता था तो तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी हमको फ़ोटो कापी करानी पड़ती थी, और फ़ोटो कापी करा करके उनको देना पड़ता था। तो बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती थी। जितने भी डीएम आते थे, नए डीएम, उनको सबको वो करना पड़ता था। इस तरह का ये एक समस्या थी हमारे सामने। तो हमने डिसीजन लिया कि क्यों ना ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक पुस्तकाकार रूप में इसको रखें। और वहीं से मैं हमारे मन के अंदर जो है एक तरह का ये संकल्प उभरा कि क्यों ना देवदा रामग्राम पर एक पूरी पुस्तक लिखी जाए। और यह कार्य 92-93 से शुरू हुआ, और ये पुस्तक प्रकाशित हुई 98 में। तो तभी से ये पुस्तक जो जो भी अधिकारी आते हैं उनको जो है दस्तावेज के रूप में हम ये पुस्तक ही देते रहे। पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुआ और वो हर हाथ में पहुंचा। और इसका फायदा ये हुआ कि लोग जानने लगे कि महाराजगंज में भी गौतम बुद्ध का जो है संबंध है। नहीं तो कोई नहीं जानता था कि महाराजगंज में गौतम बुद्ध का संबंध है। इसी वजह से आज देश दुनिया में महाराजगंज जनपद जो है उभरने वाला है। हम्म। क्या संभावनाएं बन रही है जनपद महाराजगंज में गौतम बुद्ध को लेकर के कि यहाँ बौद्धिस्ट आएंगे तो यहाँ किस तरह से विकास होगा? इसके पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि जो रामग्राम है उसका इतिहास क्या है, और रामग्राम का महत्व क्यों है जनपद महाराजगंज के लिए। वास्तव में जिस समय भगवान गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, उस समय यह उनकी मृत्यु चूंकि कुशीनगर में हुई थी, तो उस समय 16 महाजनपद थे। उस 16 महाजनपद के जो राजागण थे उनका सबका संबंध भगवान गौतम बुद्ध के साथ था। उसमें से अधिकांश उनके शिष्य थे। तो उनमें से 8 जो हैं वो अपनी सेना के साथ वहाँ पर कुशीनगर पहुँच गए उनके अस्थि अवशेष को लेने के लिए। एक ये स्थिति ऐसी पैदा हुई कि उनमें आपस में संघर्ष हो जाएगा। तो एक ही बहुत ही प्रबुद्ध ब्राह्मण थे जिनका नाम था द्रोण। तो उन्होंने कहा कि आप आपस में संघर्ष ना करें, और हम इसको 8 हिस्सों में बांट देते हैं अस्थि अवशेष को, और एक एक हिस्सा आप ले लीजिए। तो वो जो है अस्थि अवशेष 8 हिस्सों में बांटा गया, और सब लोग उसका एक एक हिस्सा लेकर के अपनी राजधानियों में गए, और वहाँ पर उन्होंने उन अस्थि अवशेषों पर एक एक स्तूप का निर्माण किया। चूँकि कोलियों के जो उस समय राजा थे, महाकाल उनका नाम था, वो भी अपनी सेना के साथ अस्थि अवशेष लेने गए थे, इसलिए कि वो उनको अपने ननिहाल पक्ष का मानते थे। तो उनको जो है एक हिस्सा मिला उसका, और जब वो यहाँ पर आया तो उन्होंने उस अवशेष पर एक स्तूप का निर्माण किया। तो इस तरह से जो रामग्राम का स्तूप है उसका निर्माण यहाँ जनपद महाराजगंज में जो कन्हैया बाबा का थान है उसके पार्श्व में वो किया गया। यह जो स्तूप है, अन्य जो स्तूप हैं उन स्तूपों की पहचान तो लोगों को थी, लेकिन विगत 2000 वर्षों से जो रामग्राम का स्तूप है उसकी पहचान लोगों को नहीं हो सकी थी। और जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यह जो क्षेत्र है घने जंगलों से ढका हुआ था।
तो स्मिथ जैसे जो इतिहासकार हैं उनने ये तो कहा कि धर्मौली के आसपास उनको खोजना चाहिए, रामग्राम के स्तूप को खोजना चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत ही घना जंगल था इसलिए वहां तक वो नहीं पहुंच सके। ये संयोग है कि 1995-96 में हम वहां पर पहुंचे। वास्तव में हमारी एक संस्था थी उन्मेष करके, तो उन्मेष में हमको एक संरक्षक मंडल का गठन करना था। तो संरक्षक मंडल का गठन करने के लिए हम चौक पहुंचे और जिनको हम संरक्षक मंडल में शामिल करना चाहते थे उनसे हमने भेंट किया और वो संरक्षक मंडल में शामिल भी हुए। लेकिन जब हम लौटने लगे तो बरसात होने लगी और वहीं पर जो भगवान गोरक्षनाथ का मंदिर है उसके पोर्टिको में हम लोग जो है ठहर गए। तो उसमें हमारी हमारी एक मोटरसाइकिल हमारी अपनी थी और एक राजदीपक की थी। और जो उस समय उन्मेष का युवा विंग था, उसके जो मुखिया थे प्रद्युम्न सिंह, वो भी हमारे साथ थे। तो हम लोग वहीं पर खड़े हो गए। तो चौक का ये जो मंदिर है उसका पोर्टिको जहाँ बना है उसके ठीक बगल में उस समय एक खपड़ेल का मकान हुआ करता था और उसी में डाक खाना था। तो उसके जो डाकिये थे राम लखन पटेल, वो बाहर खड़े हुए थे। तो हमने, चूंकि हमारा काम उस समय देवदार रामग्राम पर चल रहा था, तो हमने उनसे पूछा कि आप डाक बांटने जाते हैं, कहीं आपको कोई खंडहर दिखाई दिया है क्या? तो बोले गुरुजी खंडहर तो नहीं, एक खो हमको मिली है और सुनते हैं कि उसमें बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और कुछ चोर आए थे उस धन को प्राप्त करने के लिए। तो वो जब वहां पर पहुंचे तो एक नाग ने उनको दौड़ाया। अब ये सूचना हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, इसलिए कि रामग्राम स्तूप के बारे में कहते हैं कि उसकी जो रक्षा है वो नाग करते थे। तो हमने उनसे पूछा कि उस स्थान पर क्या आप हमको ले जा सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं। और उस समय 7 किलोमीटर जंगल में जो है होते हुए हम उस स्थान पर पहुंचे। और आपको बताएं कि जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो हम देख करके आश्चर्यचकित रह गए। ईंटों का बना हुआ विशाल स्तूप, स्तूप के बगल में पुष्करणी और उसके सामने सामनेर बिहार के खंडहर, वो सारे के सारे लक्षण वहाँ पर हमको दिखाई दिए जमीन पर। जैसा कि चीनी इतिहासकारों ने पहले ये बताया था, जो भी चीनी इतिहासकार वहाँ पर गया था, रामग्राम को लैनमो कहते हैं जो चीनी यात्री हैं। तो जो भी इतिहासकार वहाँ पर गया तो हमने एक चाइनीज़ इतिहासकार की पुस्तक पढ़ी है, उसको युआंगचांग के नाम से जाना जाता है। तो युआंगचांग भी लिखता है कि वो उस स्थान पे गया और उसने देखा वहाँ पर ईंटों का बना हुआ स्तूप देखा और वो बताता है कि इसकी जो ऊंचाई थी उस समय लगभग 100 फीट रही होगी और उसके सामने सामने बिहार के खंडहर भी उसने दूर दूर तक जो है बिखरे हुए देखे। वो पुष्करणी की भी चर्चा करता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमने जब देखी तो हम आश्चर्यचकित रह गए और इस तरह से पहली बार हम रामग्राम के स्थल पर पहुँचे। और उसके बाद फिर तेजी के साथ जो है काम शुरू हुआ और जब हमने अपनी पुस्तक लिखी तो विस्तार के साथ इस पर हमने चर्चा की। तो इस तरह से हम वहाँ पर पहुँचे रामग्राम पे।